यू इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सिकंदर। आज का जो मैं एक स्टोरी लेकर आया हूँ आपके सामने आज, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। ये एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी। देखिए, मेरा ये मानना है कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं तुम्हें अपनी संस्कृति संस्कारों से अलग कर रहा है। एजुकेशन का मकसद और उसका जो एम है वो ये होना चाहिए कि हमें अपनी जड़ों से नहीं हटना चाहिए, लेकिन जो पेड़ जड़ों से अलग हो जाते हैं वो सूख जाया करते हैं। ये आपको अच्छी तरह मालूम है। तो ये एजुकेशन सिस्टम हमें जड़ों से काट रहा है। अब ये इसके पीछे क्या मकसद है, ये एजुकेशन किस तरफ ले जा रही है, वो तो एक काफ़ी डिबेटेबल इशू है। जो सिलेबस बरसों से चला आ रहा है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर चेंजेस होते भी हैं तो शायद वो भी मटेरियलिस्टिक की तरफ और दौलत कमाने की तरफ ही ले जाते हैं। पहले एजुकेशन हमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनाया करती थी, उसमें कुछ रिलीजियस नॉलेज भी हुआ करती थी, लेकिन आज उसमें कहीं भी आपको स्पिरिचुअलिटी का नामो निशान तक नहीं मिलेगा। आप किसी से भी पूछें कि वाई डू यू वांट टू स्टडी, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, तो बस एक ही जवाब होगा कि मैं नौकरी करना चाहता हूँ, पैसे कमाना चाहता हूँ। देखिए, अगर एजुकेशन आप इसलिए हासिल कर रहे हैं कि पैसे कमाना चाहते हैं, तो आई एम सॉरी, तो आपको एजुकेशन छोड़ देनी चाहिए। बिकॉज़ दुनिया का जितना पैसा अनपढ़ों के पास है वो पढ़े लिखों के पास नहीं है। अगर आप न्यूज़ देखते हैं, थोड़ा सा भी आपको दुनिया की नॉलेज है, तो अनपढ़ों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो पैसा इसका मकसद नहीं होना चाहिए एजुकेशन का। एजुकेशन मीन्स टू इम्प्रूव योर सेल्फ। हर कदम पे अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, ये मकसद था। आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लाया हूँ ये भी उसी जड़ की बात कर रही है, पेरेंट्स। यानी जो माँ बाप की जो इज़्ज़त है वो जैसे जैसे बच्चा एजुकेटेड होता है वो ख़त्म होती चली जाती है। अब देखिए, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करें जब वो बूढ़े हो जाएं। क्योंकि जब आप बच्चे थे तो उन्होंने आपको चलना सिखाया, बात करना सिखाया। तो आप जब बोलना सीख गए तो आप उनसे ये कहते हैं कि आपको बात करनी नहीं आती। ये बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है जो हम सब कहते हैं। देखिए, एन 80 ईयर ओल्ड मैन वो सिटिंग ऑन द सोफ़ा इन हिज हाउस। एक 80 साल का बूढ़ा आदमी सोफ़े पे बैठा हुआ था अपने घर में, अलोंग विद हिज 45 ईयर्स ओल्ड हाईली एजुकेटेड सन। 45 साल की बेटी के साथ, जो बहुत ही हाईली एजुकेटेड था। सडनली अ क्रो पर्च्ड ऑन देयर विंडो। एक कौवा उनके विंडो पर आकर बैठ गया। द फादर आस्क्ड हिज सन। फादर ने अपने बेटे से पूछा, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था तो ही कुड नॉट सी प्रॉपर्ली, वो देख नहीं पा रहा था। सन रिप्लाइड, इट इज़ अ क्रो, ये कौवा है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के बाद फादर ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, व्हाट इज़ दिस? तो बेटे ने रिप्लाई किया, फादर आई हैव जस्ट नाउ टोल्ड यू, अभी तो बताया है ये कौवा है। आफ्टर अ लिटिल वाइल, कुछ देर के बाद ओल्ड फादर ने दोबारा यानी तीसरी बार अपने बेटे से पूछा, व्हाट इज़ दिस? तो इस वक्त जो बेटे के जो एक्सप्रेशन थे ना वो इरिटेशन के थे। तो उसके बच्चे की टोन में ये चीज़ें देखी जा सकती है। उसने अपने फादर से विद अ रिबफ, बहुत ही चिड़चिड़े अंदाज में, गुस्से के अंदाज में कहा, इट इज़ अ क्रो, ये कौवा है, एक कौवा है ये। अ लिटिल आफ्टर, कुछ देर के बाद फादर ने दोबारा अपने बेटे से पूछा, फोर्थ टाइम, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? तो बच्चे ने वही सेम जवाब उसे दिया। अब ये स्टोरी यहाँ पर छोड़ दी गई है, हालांकि पूरी भी आपको ही मिल जाएगी, लेकिन मैंने जानबूझकर इसे यहाँ पे छोड़ा है। अब मैंने आपके माइंड पर छोड़ दिया है कि क्या चीज़ है। मैं आपको चाहता हूँ कि आप सोचें, मैं खुद भी बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, 3-4 बार में आप उकता गए, वो बेटा उकता गया। जब हम छोटे थे और माँ बाप से हम शायद कई 100 बार पूछते होंगे ये क्या है, माँ बाप कभी नहीं उकता है। यानी कि वो हमें बार बार, तभी तो बोलना आया। एक ही वर्ड को जब हमने कई बार सुना तभी तो लैंग्वेज सीखी हमने। तो अगर वो उगता जाते तो शायद हम ये लैंग्वेज कभी ना सीख पाते। तो जो दरअसल बुढ़ापा भी बचपन की तरह ही है। जैसे बच्चे की कंडीशन होती है, सेम बुढ़ापे में बंदे की कंडीशन हो जाती है। याददाश्त कमज़ोर, दिखना कम, सोचने समझने की शक्ति ख़त्म। तो जैसे वो पेशेंसफुल रहते थे हमारे साथ, हमें भी रहना चाहिए। बचपन में हमें उन्होंने चलना सिखाया, अब उन्हें बैसाखी की ज़रूरत है, सहारे की ज़रूरत है, तो हमें उनका सहारा बनना चाहिए। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कई बार आप सुन चुके हैं, शायद जानते भी हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एजुकेशन बेकार है अगर आप ये चीज़ ना समझें। यानी अगर आप अपनी जड़ों से कट जाएँ, संस्कृति से कट जाएँ और जिन्होंने आपको जन्म दिया उनके साथ आप मिसबिहेव करने लगे, सो दिस इज़ एब्सोल्युटली वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम।
तो आई थिंक इट वुड बी बेटर इफ़ यू वुड हैव बीन अनएजुकेटेड, तो वही सही रहता। तो ये चीज़ थी, प्लीज़ थिंक अबाउट इट। ओके सर फ्रेंड्स, थैंक यू।